हाथ बढ़ाए कॉलर पकड़ने के लिए उसने पटक के और उनके सीना पर पैर रख के और इतना पिटाई किया कि उसके बाद सुधीर कुमार का नाम सुन के रात में भी उनको नींद नहीं आती। ये था। तो ये नीतीश कुमार जी के शासन का दिन है कि आज ये गोपालगंज है। गोपालगंज कहाँ था? गोपालगंज से पटना जाने में क्या घंटा समय लगता था? सिवान से पटना जाने में क्या लगता था? 8 घंटा। आज क्या घंटा में पहुंचते हैं? 2 घंटा में पहुंचते हैं। ये नीतीश कुमार जी का परिवर्तन है। आज हर घर में बिजली जल रही है, हर गांव में बिजली जल रही है, हर घर तक बिजली पहुंच गई है। किसका थे? कभी लालू जी और राबड़ी जी के राज में कभी बिजली नजर आता था सिवान में? नहीं आता था। राष्ट्रीय जनता दल के जो रंगदार कार्यकर्ता थे वो गाड़ी पर बड़का ललटेन का फोटो और बेलेरो का पीछे का शीशा में 2 राइफल का नाल बाएं और 2 राइफल का नाल दाहिने लेके और डंडा भांजते हुए रोड पर चलते थे। नीतीश कुमार जी के शासन में आते सब दिल में घुस गए, घर में घुस गए। आज कोई सड़कों पर किसी को आतंकित नहीं कर सकता। ये नीतीश कुमार जी का शासन हुआ। हर घर उन्होंने बिजली पहुंचाई, कानून व्यवस्था दुरुस्त किया, रोड बनवाया। रोड जो स्टेट हाईवे तो छोड़ दीजिए, हर गांव तक सड़क उन्होंने जुड़वाने का काम किया। तो ये काम 18 साल से नीतीश कुमार जी ने किया। लालू जी और राबड़ी जी के राज में बिहार का बजट होता था 25,000 करोड़ रुपया और मार्च होते होते तक वो 18,000 करोड़ रुपए पर बंद होता था। नीतीश कुमार जी के राज में इस साल का बजट है 2,62,000 करोड़ रुपया और टोटल पैसा खर्च होता है साल खत्म होते होते तक मार्च में। ये नीतीश कुमार जी का परिवर्तन है। कहां से पैसा आ गया? वही बिहार है, वही बिहार है। आप 25,000 का बजट बनाते थे और नीतीश कुमार 2,62,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट बना रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ कहां से हुआ? इसी बिहार से। आपके बल पर, आपके लोगों के, किसानों के बल पर। चूंकि बिहार में कोई उद्योग धंधा तो है नहीं, किसान है और जो कृषि है, कृषि के उत्पादन से ही बिहार की आमदनी होती है। लेकिन बिहार की आमदनी जो अब होती है वो खजाने में जाती है लालू जी के राज में, उनके साला साली और उनके परिवार में जाता था। और इसीलिए चारा घोटाला में 6 केस में सजा पाके आराम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो बीमार हैं। यही है, चारा खा गया, जानवर का चारा। अरे आदमी का चारा खा जाए तो वो बात समझना, ये अंतर है। आज ये लेसी सिंह जी मंत्री हैं, सभी गरीब लोगों को, महिला माता बहन यहाँ है, इन लोगों को जो अनाज मिल रहा है कहां से अनाज मिल रहा है? मोदी जी दे रहे हैं अनाज। और जो मोदी जी अनाज दे रहे हैं और जनता जब मुख्यमंत्री कहे 2 साल 1.5 साल पहले कि भाई जहां जाते हैं वहां महिलाएं कहती हैं कि अरवा चावल हम लोग को क्यों दिया जाता है? अरवा चावल हम लोग नहीं खाते, हम लोग को उसना चावल दीजिए। नीतीश कुमार जी ने नियम बना दिया कि अब धान खरीद जो होगा उसमें कोई अरवा चावल नहीं खरीदा जाएगा, उसना चावल खरीदा जाएगा और अब गरीबों के बीच उसना चावल का वितरण होगा। ये नीतीश कुमार जी का काम है। तो ये जनता के हित में ये काम होगा। अब कोई अरवा चावल नहीं मिलता है इन गरीबों को। अब इन गरीबों को जो मिलता है वो उसना चावल मिलता है। हाँ, एक जिला है, रोहतास का जिला है, भभुआ का जिला है, जहां चावल अरवाही लोग खाते हैं। तो वहां के लिए उन्होंने कहा कि वहां के लिए छूट दे दीजिए, लेकिन बाकी बिहार में अब उसना चावल बटेगा। तो ये काम करने का काम। तो आज जो चुनाव है वह चुनाव इस बात के लिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का मान सम्मान बढ़ाया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 18 वर्षों तक मेहनत करके जो बिहार को बनाने का काम किया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हो रही है, इसको आगे बढ़ाना है या इसको यही लगाम लगाना है, इसका चर्चा, इसका चुनाव है। तो इसलिए आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण।
और आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। ये मां बहन लोग इतनी बड़ी संख्या में हो, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कम काम किया नीतीश कुमार जी ने। 50% आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में, 35% का आरक्षण दिया, 33% का बिहार पुलिस में 2012 में, और 2016 से 35% आरक्षण बिहार के किसी भी सेवा में महिलाओं को आरक्षण। ये महिलाएं भी बढ़ रही हैं, इनको पढ़ाने के लिए भी, लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था किया। आज अगर किसी ने कहा था क्या कि प्लस गांव में जो स्कूल है 10वीं तक की पढ़ाई होती है उसको +2 में उत्क्रमित कर दीजिए, किसी ने नहीं कहा था। ये नीतीश कुमार जी की सोच है। उन्होंने कहा कि भाई गरीब गांव की बेटी अगर 10वां पास कर जाती है तो कोई भी गार्जियन उसको शहर में भेज के अकेले रख के पढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए पंचायत में ही एक स्कूल उत्क्रमित कर दो 12वीं तक, ताकि गांव की लड़कियां 12वीं तक की पढ़ाई गांव में ही पूरी कर ले, अपने पंचायत में पूरी कर ले। इसलिए उत्क्रमित किया उन्होंने।